हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉस का टेस्ट सीरीज 7th लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर एंड बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तथा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उस सभा को समिति कहते थे। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो समिति थी ना, वो राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अगर सभा की बात करते हैं तो सभा ऋग्वैदिक काल के बुजुर्ग और समझदार लोगों की संस्था थी तथा विदत जो थी वो ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था थी, विदत। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। हुनों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन सी भोज यानी मिहिर भोज जो था ना, वो प्रतिहार वंश का महानतम राजा था और मिहिर भोज ने अपने शासनकाल के दौरान आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन सी मलिक काफूर। अगर मलिक काफूर की बात करें तो देखिए, मदुरई जो थी ना फ्रेंड, वो पांड्य राज्य की राजधानी थी, ठीक है। और जो मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, वो पांड्य राज्य पर अटैक करता है 1311 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन डी बाबर ने। जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें इब्राहिम लोदी की हार तथा बाबर की जीत हुई थी, तो उसी समय से 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का नींव बाबर डालता है, तो उसी टाइम बाबर तोप खाने का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है कि शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन बी रामदास। शिवाजी का जो जन्म हुआ वो 1664 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था। नेक्स्ट है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए, नील दर्पण के जो वास्तविक रचयिता थे उनका नाम था दीनबंधु मित्र, बट इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट का श्रेय मधुसूदन दत्त को जाता है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ये बिल्कुल सही बात है। असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना होकर गांधी जी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए थे असहयोग आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई थी। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक महात्मा गांधी ना होकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने यह पुस्तकें लिखी हैं। विवेकानंद के जीवन से कुछ और बातें भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे विवेकानंद जब शिकागो गए थे, जहां वह विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे, तो वो 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे और 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री, जिन्होंने देव समाज की स्थापना लाहौर में 1887 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज जो विभाग था ना फ्रेंड, वो एक सैन्य विभाग यानी एक रक्षा विभाग था जो बलबन ने
स्थापित किया था अपने शासनकाल के दौरान। तो चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया गया, वह था ऑप्शन बी, उस सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात के जरिए फिरोज शाह तुगलक गरीब मुसलमान, विधवा स्त्रियां, अनाथ बच्चे तथा निर्धन लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। नेक्स्ट है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। देखिए, शाहजहां ने छल से यानी षड्यंत्र करके अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था और फाइनली अहमदनगर का जो शासक था निजाम शाही, उसको किला में बंदी बनाकर क्या कर दिया था, उसे आजीवन कारावास दे दिया था शाहजहां ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो 16 महाजनपद थे महाजनपद काल के, तो उसकी राजधानियों लिखी गई। तो अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी तथा मत्स्य का विराटनगर। वहीं कौशल की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी का नाम अहिछत्र नहीं था, श्रावस्ती था। क्या था? श्रावस्ती। नेक्स्ट है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो देखिए, मणिपुर की जो सीमा है ना, वो उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में असम से मिली हुई है। नेक्स्ट है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। ऑप्शन ए, तमिलनाडु में जनरली शीत ऋतु यानी ठंडे के दिनों में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। और ये जो 2019 का बिहार एसआई का मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। ऑप्शन डी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन बी, बंगलुरु में। नेक्स्ट, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जन घनत्व क्या है। तो देखिए, जन घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जितने मनुष्य निवास करते हैं, तो उन्हीं संख्याओं को ही जनघनत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति निवास कर रहे हैं भारत में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी। गैलीलियो ने। नेक्स्ट, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऑप्शन बी, कंटूर। नेक्स्ट, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। पेडोकॉल। क्या कहते हैं? पेडोकल। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है। भूस्खलन। नेक्स्ट, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है क्योंकि नदियां मिट्टी से नमक ढोकर समुद्र में डाल देती हैं और इसी प्रकार समुद्र का जो जल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खारा हो जाता है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं और पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। और सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगर अलास्का की बात करें तो ये उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित अमेरिका का एक स्टेट है अलास्का। नेक्स्ट, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी की दूसरी नाम घड़ियाल नदी भी है फ्रेंड, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है तथा दक्षिणी मध्य अफ्रीका की यह जो लिम्पोपो नदी है काफ़ी महत्वपूर्ण यानी प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, ये सब का तो उल्लेख है, बट वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 326 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 32 में वर्णित है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था संविधान सभा के द्वारा, तो उस समय भारत में मात्र 8 अनुसूचियां थी, बट प्रेजेंट टाइम में भारत में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत पर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी, संविधान के आर्टिकल 19 के का में। तो चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राष्ट्रपति जो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं ना, वो एंग्लो इंडियन का नेतृत्व करते हैं और इसका वर्णन आर्टिकल 331 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से एटलीस्ट कितने परसेंटेज होनी चाहिए। तो मिनिमम 10%। नेक्स्ट, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को पूर्णतः क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। केवल राष्ट्रपति को, और इसका वर्णन आर्टिकल 72 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संसद का अनन्य भाग कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जिसमें भी पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट है कि विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई। 1929 ईस्वी में। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है प्राथमिक बाजार में। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। नेक्स्ट है कि रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है मांग और पूर्ति के आधार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। भारत में हरित क्रांति अब किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है। तो गेहूं के मामले में। गेहूं के बाद चावल, बाजरा तथा मक्का का स्थान है। नेक्स्ट है कि किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान, जिसका वर्णन आर्टिकल 360 में वर्णित है। तो चलिए, नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा गैर कर राजस्व प्राप्ति का हिस्सा निम्न में से कौन एक नहीं है। तो ऑप्शन सी नहीं है कि सरकार द्वारा प्राप्त आंतरिक एवं बाह्य ऋण, बाकी ए, बी और डी यहाँ पर उसके हिस्सा हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। नेक्स्ट है कि सरकार के घाटे का वित्त पोषण का अंतिम साधन माना जाता है। ऑप्शन डी, मुद्रा छापकर यानी प्रिंटिंग करेंसी। पहला साधन जो होता है फ्रेंड, वो विदेशी सहायता है। दूसरा साधन विदेशी ऋण है। तीसरा साधन आंतरिक ऋण है तथा चतुर्थ और अंतिम साधन जो है वो प्रिंटिंग करेंसी है। नेक्स्ट है कि वर्तमान सरकार की नीतियों के अनुसार राजकोषीय घाटा का दायरा होगा 2 से 6% के बीच। नेक्स्ट, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर जो तापमान रहता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हाई रहता है। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और प्रकाशीय फाइबर की अगर बात करें तो यह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लैडिंग तथा कोटिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। ऑप्शन सी, वायलेट कलर। नेक्स्ट, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन ए, स्टील में, क्योंकि सॉलिड में सर्वाधिक ध्वनि की स्पीड रहती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है।
नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? सीपीयू चिप में। नेक्स्ट है कि लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और नमी की। नेक्स्ट, पंकील जल के निष्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण फिटकरी यानी पोटास एलम की। तो चलिए, नेक्स्ट है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक यानी आइसोटोप है? तो ट्राइटियम जो है ना फ्रेंड, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और ट्राइटियम की खोज 1920 ईस्वी यानी 1920 ईस्वी में वाल्टर रसेल ने की थी। हाइड्रोजन के कुल 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम तथा ट्राइटियम। नेक्स्ट है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस हैं आर्गन। नेक्स्ट, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना ही उगाया जाता है कार्बनिक भोजन। नेक्स्ट, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, जो मलाशय एवं गुद्दा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि वृद्धकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट, एक बस 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। वास्तविक रूप से तय की गई दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन ए, सॉल्व करने पर 100 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? ऑप्शन डी, प्राकृतिक वरण का। नेक्स्ट, पौधे में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के उत्पाद कौन से हैं? जल, ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस जो है वो जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। हीलियम के नाभिक यानी सेंटर में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कि भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो फैट यानी वसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंगों में से किस में पित्त का संचय होता है? तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा इसका योगफल 72 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। काफ़ी जी क्वेश्चन है, देखिए 3x + x = 72। इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू आएगा, दोनों का अंतर ज्ञात करने पर इसका करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यापारी बासमती चावल का 40 किलो का बैग 125 रुपये में तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये में खरीदता है। वह पूरे स्टॉक का 20% के लाभ पर बेचता है। उसका प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर 168 रुपीज आएगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी धनबाद। नेक्स्ट, 28 मीटर व्यास यानी डायमीटर वाले एक सर्कुलर मैदान के समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर है? पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और रेडियस यहाँ पर 14 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 77,000 रुपया। तो चलिए, नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा वर्ष 2019 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसे वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी, एलिसी पेरी को, जो ऑस्ट्रेलियाई हैं।
नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, विषम शब्द को चुनिए। तो देखिए, यूनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज 98 की अगर बात करें तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। हालांकि एक्सेस जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ऑड वर्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। तो चलिए देखते हैं। भाजपा के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो जेपी नड्डा जनवरी 2020 में बने थे। एयर इंडिया के अध्यक्ष राजीव बंसल फरवरी 2020। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा जनवरी 2020 तथा भारत के वित्त सचिव देवाशीष पांडा फरवरी 2020। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय एवं पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रहा? तो मेघालय की 27.8%। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन ए मुंबई में। और भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए। बट यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा क्योंकि मौलाना कबुल आलम आज़ाद ट्रॉफी जो है ना वो इस ट्रॉफी को राष्ट्रपति प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन यूनिवर्सिटी गेम्स की सर्वश्रेष्ठ टीम को यह अवार्ड देते हैं राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के संघीय बजट के कतिपय प्रमुख घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कूटों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? ऑप्शन सी शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, किस वर्ष न्यायालय अवमानना अधिनियम लागू हुआ? 1971 में। नेक्स्ट, थोक मूल सूचकांक की नई श्रृंखला निर्माण हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष हैं श्री रमेश चंद्र। तो चलिए नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति व जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है कि ढिंग एक्सप्रेस क्या है? तो ये हिमा दास का मुंहबोला नाम है ढिंग एक्सप्रेस। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण प्रदान करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है? तो ये EWS के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ये संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकता है? तो ऑप्शन डी 50,000 से अधिक एवं 5 लाख रुपया तक। नेक्स्ट, रेणुका जी का बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण किस राज्य में बनाए जाने पर सहमति बनी है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के तत्वाधान में केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया जा रहा है? तो सामाजिक न्याय व आधिकारिकता मंत्रालय के तत्वाधान में। इस मंत्रालय ने 272 जिलों में लागू करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान तैयार किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रधानमंत्री के सर्वाधिक समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, निर्धन परिवारों की महिलाओं को निम्नलिखित में से किस योजना से सर्वाधिक लाभ पहुंचा है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। नेक्स्ट है कि हाल ही में इजराइल किस अरब देश के साथ ऐतिहासिक समझौता करने व वेस्ट बैंक सेटलमेंट को टालने पर राजी हो गया है?
ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन बरौनी से टाटा नगर के मध्य चलाई गई है। ऐसी प्रथम ट्रेन चलाई गई थी देवलाली से दानापुर के बीच। पहली ट्रेन चलाई गई थी देवलाली से दानापुर के बीच और दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ, तो बरौनी से टाटा नगर के बीच। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।